पूरी बात सुन लीजिए हुजूर वाला, पूरी बात सुन लीजिए जब्बार साहब, पूरी बात सुन लीजिए सर। टीवी मत तोड़ना सर, प्लीज सर। जब्बार साहब प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है सर, टीवी मत तोड़ना, मेरी बात तो सुन लो। अरे जब्बार साहब आप गुस्सा हो रहे हैं, मैंने तो बोलना शुरू नहीं करा, मैंने तो आपसे इजाजत मांगी तब बोला सर, मैंने आपसे इजाजत मांगी है। देखिए भारत ने वहां पे $3 बिलियन लगाए क्योंकि भारत के पास है। क्या है तुम्हारे पास? हमने लगा दिया। फिर क्या हुआ, अफगान तालिबान ने हमें अप्रोच करा कि आप और पैसा लगाइए वहां पे जो आयरन ओर है यानी कि लोहा है जमीन से वो निकालिए, आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करिए, हम आपको गारंटी देते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोहा में मीटिंग हुई थी, दीपक मित्तल साहब है हमारे एम्बेसडर और स्टैनिक्साई के बीच में मीटिंग हुई थी, आपको पता है। ये भारत के इंटरेस्ट है, हम वहां पे पैसा लगा रहे हैं सर। अच्छा अफगानिस्तान, एक और ऐश्वर्या अगर आपकी अनुमति हो, मैं एक और चीज बोलना चाहता हूं। पाकिस्तान अक्सर ये कहता है कि साहब भारत, और ये जब्बार चौधरी साहब भी ये बात में अग्री करेंगे, पाकिस्तान अक्सर ये कहता है कि इंडिया का क्या लेना देना है वहां पे, इंडिया का तो बॉर्डर मिलता ही नहीं है वहां पे, इंडिया का 1 किलोमीटर का बॉर्डर नहीं है, फिर इंडिया क्यों अफगानिस्तान में अपनी राय रखता है या अफगानिस्तान में दखल देना चाहता है? तो राय रखने की प्रॉब्लम नहीं है। जब्बार साहब सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं सर, सर इंडिया राय भी रखेगा, इंडिया सर हुजूर वाले सुनिए मेरी बात सर, एक मिनट, आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, अच्छी बात है। देखिए इंडिया राय भी रखेगा, पैर भी रखेगा, हाथ भी रखेगा और सर भी रखेगा। मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए ऐसा है ना हुजूर, आप इतना आप गुस्सा क्यों हो जाते हैं मेरा चेहरा देख के, आप मेरी शक्ल देख के परेशान क्यों हो जाते हैं? जब्बार साहब मेरी बात सुन लीजिए, जब्बार साहब एक बात सुन लीजिए। कई बार मैंने चैनल पे देखा है, यही रिपब्लिक भारत में, मेरी बात सुन लीजिए जब्बार साहब, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने 1000 बार रिपब्लिक भारत पे ही सुना है कि भाई इंडिया का क्या लेना देना अफगानिस्तान में, आपका बॉर्डर नहीं मिलता, बॉर्डर नहीं मिलता। 1000 बार सुना है मैंने पाकिस्तानियों से। आज मैं जवाब देना चाहता हूं सर, बॉर्डर तो अमेरिका का भी नहीं मिलता। फिर आपने कौन से कानून के तहत $33 अरब अमेरिका से लेके अपनी जेब में डाल लिया और पैसा हड़प लिया सर? पैसा ही पैसा होगा। अगर पाकिस्तान को पैसा दो तो सर, एक मिनट सर, एक मिनट, अगर पाकिस्तान को, मेरी बात सुन लीजिए सर, अब आपको मिर्ची लगी, आपको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? अब मैं आपको बताता हूं। देखिए ऐसा है जब्बार साहब कि अगर पाकिस्तान की जेब गर्म कर दो तो अफगानिस्तान और अमेरिका का बॉर्डर भी मिला देंगे ये लोग। अगर पाकिस्तान की जेब में पैसा डाल दो तो अमेरिका और अफगानिस्तान का बॉर्डर ये कहेंगे यस, काबुल एंड टेक्सास हैव कॉमन बॉर्डर्स। इनकी जेब में पैसा डालने वाली बात है। दोस्तों मैं आपको बता दूं आखिरी 10 सेकंड में, ये जो तालिबान के सगे बन रहे हैं ना ये पाकिस्तानी टीवी पैनल पे, इन्होंने 20 साल अमेरिका से पैसे लिए उन्हीं अफगान तालिबान वालों को मरवाने के लिए। इन्होंने मुल्ला बरादर को जेल में रखा, अफगान तालिबान को जेल में रखा अमेरिका से पैसा लेके, और आज ये मुकर गए। तो यानी कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। ऐश्वर्या सर सुनिए, आखिरी चीज एक बात बोलता हूं आपको, याकूब साहब एक छोटी सी बात बोलता हूं। आपने सरकार बना ली, आपको मुबारक हो सर, बहुत अच्छी बात है। अब यह बताइए कि पाकिस्तान कैसे मदद करेगा, पाकिस्तान कितने पैसे दे रहा है तालिबान को सरकार चलाने के लिए, यह बता दीजिए सर कि पाकिस्तान इतने पैसे दे रहा है, कितने का चेक काट के दे रहे हैं? पहली बात तो पाकिस्तान ने सरकार बनाई नहीं वहां पे। अच्छा, जो आपके एंकर हैं वो कह रहे हैं कि जो बाइडन आता, जो बाइडन ने ये करता। भाई जो बाइडन अमेरिकी इन्वेजन हुई वो तो, फिर मैं अपनी बातचीत बंद करूंगा। याकूब साहब एक बात बताइए, जब्बार साहब जो भी सवाल का जवाब दे दें। आपने बोला अमेरिकन इन्वेडर हैं, दोनों को रख लीजिए। आपने बोला अमेरिकन इन्वेडर हैं, आपने बोला अमेरिका काबिज हो गया था अफगानिस्तान के ऊपर। अगर अमेरिका इतना बुरा था तो आपने अमेरिका से $33 अरब क्यों लिए? वो जो इन्वेजन का सामान था वो कहां से जाता था? याकूब साहब एक मिनट, याकूब साहब एक मिनट, मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ, मेरा सवाल मुकम्मल नहीं हुआ। वो जो सामान असला बारूद जा रहा था अफगानिस्तान के पास तो कोई समुद्री इलाका है नहीं, अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है, वो सारा का सारा कराची के थ्रू जाता था सर, सारा का सारा। आप लोगों ने अमेरिका से पैसे लिए, $33 अरब आपने अमेरिका से लिए, वो साजो सामान, वो हथियार, वो असला अफगानिस्तान में डालने के लिए, जिससे हजारों अफगानी इंक्लूडिंग अफगान तालिबान मिले। और आज आप कह रहे हैं वो फ्रीडम फाइटर है और अमेरिका बुरा है। अगर अमेरिका बुरा था तो आपने पैसे क्यों पकड़े सर अमेरिका से? वो भी $1-2 नहीं, $33 अरब। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट पड़ा हुआ है, आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है। क्या बढ़िया था गुरु। नहीं अभी ये चुप रहेंगे क्योंकि अमेरिका इन्वेड करने से पहले या अमेरिका अटैक करने से पहले यूनाइटेड नेशन में गया, चैप्टर 7 के तहत। अच्छा, हमको सिखा रिया है।
वो लिया और पूरी कॉलिशन। याकूब साहब एक सेकंड याकूब साहब देखिए, ये जो आप चैप्टर पढ़ाने लगते हैं ना संयुक्त राष्ट्र के, आपको वो चैप्टर याद नहीं आते। एक सेकंड मेजर, मैं वापस आ रहा हूं सर आपको। ये जो चैप्टर, ये याकूब साहब आपको वो तब चैप्टर याद नहीं आते, और अपने ये जब्बार साहब बिल्कुल मुस्कुरा रहे। जब्बार साहब ये सब चैप्टर तब याद नहीं आते जब आप ये तस्वीरें देखते हैं, ये महिलाओं को गोली चलाते हुए, बच्चों को AK-47 के बट से मारते हुए, और इनको आप ह्यूमन राइट के चैंपियंस बता रहे हैं। आपने जिसको गृह मंत्री बनाया है अफगानिस्तान का, सिराजुद्दीन हक्कानी, वो कौन सर? ये तो टट्टी है। CIA की FBI की वेबसाइट देख लीजिए, CIA का मोस्ट वांटेड। मतलब अफगानिस्तान में आप ये बात माने, आप सुनिए ना, आप कब तक मना करेंगे जब्बार साहब कि ISI के चीफ, आप सुन लीजिए, ISI के चीफ सब सेट करने गया था कि सबके पास AK-56 है, एक दूसरे को मत मार देना। सही पकड़े हैं।